ये बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा और तुम्हारी खाटू श्याम के नाम से पूजा की जाएगी। हेलो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो महाभारत के एक ऐसे गुमनाम योद्धा के बारे में है जिसे श्री कृष्ण भी हो गए थे भयभीत। उन्हें यह डर था कि कहीं वो महाभारत में भाग ना ले ले। महाभारत का युद्ध इतना बड़ा युद्ध था जिसे एक तरह से देखा जाए तो पारिवारिक लड़ाई हुई थी। महाभारत के युद्ध में कई लोगों के नाम सामने आए जिन्होंने अपनी बुद्धि से नहीं तो छल से सामने वाले को धूल चटाई। इनकी कहानियां आपने टीवी पर या किताबों में पढ़ी होगी। इस युद्ध के पीछे भी भगवान श्री कृष्ण की लीला थी। वो दुनिया में, समाज में हर एक घटना के जरिए लोगों को संदेश देना चाहते थे ताकि मनुष्य ऐसी गलती ना करे। श्री कृष्ण तो भगवान थे, चाहते तो एक ही पल में महाभारत युद्ध खत्म कर देते या चाहते तो युद्ध होता ही नहीं, लेकिन वो तो प्रभु की लीला थी। हालांकि महाभारत युद्ध में एक ऐसा योद्धा बार्बरिक भी था जिससे भगवान श्री कृष्ण भी डर गए थे। तो आइए जानते हैं कौन था बार्बरिक और क्या है बार्बरिक की कहानी। महाभारत के युद्ध में एक से बढ़कर एक योद्धा थे, अर्जुन, कर्ण, भीम, भीष्म पितामह, लेकिन इन सब पर भी भारी था बार्बरिक। बार्बरिक घटोत्कच का पुत्र था, वही घटोत्कच जिसके उत्पात की वजह से कर्ण को इंद्रप्रस्थ शक्ति का इस्तेमाल कर उसका वध करना पड़ा था। उन्हीं घटोत्कच और नाग कन्या मौरवी का पुत्र था बार्बरिक। वह बचपन से ही बहुत बलशाली और महान योद्धा था। उसने युद्ध कला अपनी माँ से सीखी थी। वो शिव का परम भक्त था। उसने बहुत कठोर तपस्या कर शिव को प्रसन्न किया था। शिव ने उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर 3 अमोघ बाण दिए थे। इसके बाद से वो 3 बाणधारी के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। जब महाभारत के युद्ध की शुरुआत हुई तो बार्बरिक ने अपने माँ से इच्छा जाहिर की कि वो इस युद्ध में हिस्सा लेना चाहता है। माँ को पता था कि बार्बरिक के पास अमोघ बाण है जिससे तीनों लोग पर विजय पाई जा सकती है। माँ ने आशीर्वाद देने के साथ यह शर्त रखी कि युद्ध में जो पक्ष हार रहा होगा वह उसकी तरफ से लड़ेगा। माँ का आशीर्वाद लेकर बार्बरिक चल निकला। श्री कृष्ण को जब इस बात का पता चला तो वो सोच में पड़ गए। उन्हें पता था कि बार्बरिक अगर युद्ध में शामिल हुआ तो पूरे महाभारत की काया पलट हो जाएगी। श्री कृष्ण ने फैसला किया कि वो बार्बरिक को इस युद्ध में सम्मिलित नहीं होने देंगे। उन्होंने ब्राह्मण का वेश धारण किया और बीच रास्ते में ही उन्हें रोक दिया। उन्होंने बार्बरिक से कहा कि सिर्फ 3 बाण से कोई युद्ध कैसे जीत सकता है। बार्बरिक श्री कृष्ण को पहचान ना सके। उन्होंने कहा कि उनका एक ही बाण युद्ध जीतने के लायक है। अगर तीनों बाण चला दिए तो ब्रह्मांड का विनाश हो जाएगा। श्री कृष्ण ने उन्हें चुनौती दी कि पेड़ के सारे पत्तों को भेद के दिखाओ। बार्बरिक ने शिव का स्मरण करते हुए बाण चलाए और सारे पत्ते पलक झपकते ही धराशायी हो गए। बाण श्री कृष्ण के पैर के आगे पीछे घूमने लगा तो बार्बरिक ने कहा कि आप अपना पैर पत्ते से हटा लें वरना ये आपके पैर को भेदते हुए पत्ते को खत्म करेगा। श्री कृष्ण ने पूछा कि वो युद्ध में किसकी तरफ से शामिल होने जा रहा है। बार्बरिक ने बताया कि वो युद्ध में उसकी तरफ से सम्मिलित होगा जो हार रहा होगा। श्री कृष्ण जानते थे कि युद्ध में कौरवों की हार होने लगेगी। इसे बदलने के लिए उन्होंने बार्बरिक से दान में उसका सिर मांग लिया। बार्बरिक चौंके, लेकिन वो समझ गए कि यह ब्राह्मण नहीं कोई और है। उन्होंने प्रार्थना की कि आप अपने असली रूप में आ जाएं। तो श्री कृष्ण ने अपने श्री कृष्ण रूप के दर्शन दिए। बार्बरिक ने प्रार्थना की कि वो महाभारत का युद्ध अंत तक देखना चाहते हैं। श्री कृष्ण ने उनके शीश को एक पहाड़ पर रख दिया जहां से उन्होंने पूरा युद्ध देखा। युद्ध समाप्त होने पर कृष्ण उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और उन्हें श्याम का नाम दिया। तुम्हें हारे का सहारा खाटू श्याम के नाम से जाना जाएगा। इसके बाद श्री कृष्ण ने बार्बरिक को एक वरदान दिया कि कलयुग में लोग उसे कृष्ण के अवतार की तरह ही पूजेंगे। आज इस स्थान को खाटू मंदिर के नाम से जाना जाता है जहां पर बार्बरिक की खाटू श्याम के रूप में पूजा की जाती है, क्योंकि युद्ध समाप्त होने पर कृष्ण ने उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें श्याम नाम दिया था। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो बार्बरिक के ऊपर थी
और ये वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। और अगर आपका कोई सुझाव है तो कमेंट सेक्शन में लिख दें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करके अपनी पसंद को जाहिर करें। और आपको ऐसी ही वीडियो चाहिए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करना ना भूलें। थैंक यू।